फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 का एडवांस टैक्स का पेमेंट हम ऑनलाइन किस तरह से भरेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन हम किस तरह से भरेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एडवांस टैक्स के लिए किस तरह के टैक्स पेयर, कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। मान लो कि प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी, फर्म या फिर इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने 10,000 रुपए से ऊपर का टैक्स पेमेंट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी टैक्स पेयर का पेमेंट जो है 20,000 रुपए आया हुआ है और उसके पास में 5,000 रुपए टीडीएस है, यानी टीडीएस रिसीवेबल है। वो लेस करने के बाद में 15,000 रुपए उसका पेबल आता है। वो पे करने के बाद में वो टैक्स पेयर, चाहे वो कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, वो एलिजिबल हो जाएगी एडवांस टैक्स भरने के लिए। अब एडवांस टैक्स का पेमेंट हमें 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें 15% भरना पड़ता है और उसकी जो ड्यू डेट रहती है वो 15 जून रहती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें 45% भरना पड़ता है, उसकी ड्यू डेट रहती है 15 सितंबर। अब ये जो 45% है, हमने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% भर चुके हैं, वो लेस करके हमें पेमेंट करना है, यानी हमें 30% पेमेंट करना है। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो हमें 15 दिसंबर तक भरना पड़ता है, उसका जो अमाउंट है वो 75% है, यानी 75% है। हमने जो 45% सेकंड इंस्टॉलमेंट तक भर चुके हैं, वो हमें लेस करना पड़ेगा हमारे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, यानी हमें 30% भरना है। जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो 15 मार्च तक हमें जमा करना पड़ता है और उसमें हमें 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, यानी हमने जो 75% पहले भर चुके हैं वो लेस करके जो भी 25% बचेगा उसका पेमेंट हमें करना है। आपको हमेशा याद रखना है, आप जो भी एडवांस टैक्स भरोगे उसका अमाउंट जो है, आपका जो एक्चुअल टैक्स है उसके आसपास आना चाहिए, यानी 90% तक का आना चाहिए। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। और जो 44 एडी है, यानी जो बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और रिटर्न जो है 44 एडी में रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर में 10,000 से ऊपर का टैक्स पेमेंट किया होगा तब वो भी एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस टैक्स भरने के लिए, यानी टीडीएस लेस करके अगर 10,000 से ऊपर का टैक्स पेमेंट करते हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस टैक्स भरने के लिए। तब उन्हें भी जो है 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है और उसकी जो ड्यू डेट रहती है वो 15 मार्च रहती है, यानी 15 मार्च तक उन्हें 100% एडवांस टैक्स भरना है। और यही जो रूल है वो 44 एडी है, यानी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं तब ये वाला रूल जो है उनको भी लागू हो जाता है। उन्हें भी अपना जो एडवांस टैक्स है वो 15 मार्च तक 100% जमा कराना पड़ता है। अगर ये फेल हो जाते हैं तब उन्हें भी एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट लगेगा 34B to 34C, इसमें उन्हें 1% पेनाल्टी लग सकती है। तो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। आपने प्रीवियस ईयर में जो भी रिटर्न फाइल किया होगा उसका कंप्यूटेशन होगा आपके पास में, और बस आपको उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एस्टिमेट बेसिस पे। जैसे 1-2% आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिए, किससे थोड़ा ज्यादा आपको नेट प्रॉफिट होगा, और फिर उसमें आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिए और फिर आपका जो भी टीडीएस होगा प्रीवियस ईयर का उतना ही अगर आपने लेस करिए या फिर उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेस करके आपका जो भी नेट पेमेंट आएगा टैक्स का, उसको आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करना है, यानी डिवाइड करना है और उसका पेमेंट करना है। अगर आपका कुछ एक्चुअल में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब कम इनकम टैक्स आता है तब आपको तो रिफंड हो जाएगा, अगर आप ज्यादा एडवांस टैक्स भर देते हो तो। अगर कम आएगा तब आपको भरना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट हम ऑनलाइन किस तरह से करेंगे। आपको जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, eportal.incometax.government.in। इनकम टैक्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको पोर्टल इस तरह से शो होगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। आपको जो ये लेफ्ट साइड में ई टैक्स पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल पैन नंबर डालना पड़ेगा, अगर कंपनी होगा तो कंपनी का पैन नंबर लगेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप का पैन नंबर लगेगा। उसके बाद में आपको कंफर्म वाले में सेम ही पैन नंबर डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो भी टैक्स पेयर होगा उसका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है वही वाला यूज करना है, आप अदर भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो।
आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। इन केस अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तब आप रीसेट ओटीपी कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपका पैन नंबर जिस भी नाम से रजिस्टर होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सबसे पहले वो कंफर्म करना है, अदरवाइज अगर आप गलत पैन नंबर यूज करोगे तब पेमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कंफर्म होने के बाद में, वेरीफाई होने के बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, यानी उसका असेसमेंट ईयर हुआ 24-25। और उसके बाद में आपको यहाँ पे माइनर हेड सिलेक्ट करना है, टैक्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का जो कोड है वो 100 है। अगर आपका कंपनी होगा और आपने जो भी कंपनी का पैन नंबर डाला होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड इज इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, यानी मैंने इंडिविजुअल पर्सन का डाला हुआ है पैन नंबर, इसीलिए इस तरह से मैसेज शो हो रहा है वहां पे अदर देन कंपनी। अगर आप कंपनी का यूज करते हो तब आपको यहाँ पे अदर देन की जगह कंपनी का पैन नंबर इस तरह से मैसेज शो होगा। फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका जो भी टैक्स होगा वो आपको यहाँ पे टैक्स वाले अमाउंट पे डालना है। और फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हो, आप कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको पे एट बैंक काउंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको बैंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद में चालान डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको चेक नंबर या फिर आप जो भी कैश से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको काउंटर पे जाके पेमेंट करना है। आप आरटीजीएस, एनएफटी से भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट गेटवे का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो आपको आपके बैंक सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपका चालान जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको बस वेरीफाई करना है आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में आपने जो भी टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड सिलेक्ट किए होंगे और जो भी टाइप्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया होगा वो वेरीफाई होने के बाद में आपको बस यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके आपको यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर पोर्टल आपको आपकी बैंक की नेट बैंकिंग वाले वेबसाइट पर लेके जाएगा। फिर आपको आपका नेट बैंकिंग का जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो डाल के पेमेंट करना है। फिर आपका चालान जो है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका चालान डाउनलोड नहीं होता है तब आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉग इन करके पेमेंट हिस्ट्री में जाकर वहां से आप चालान डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 और यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।